आपकी सोच है, जैसी जिसकी सोच वो वैसा सोचता है। हमें तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि किसानों का मनोबल टूट गया है, बल्कि हमारे तो रोज़ जब हमने उठते हैं तो नई ऊर्जा के साथ जो है किसान आंदोलन को चलाने का प्रयास करते हैं, और वही हो भी रहा है। इस समय किसान अपने कामों में लगा हुआ है। जो किसान यहाँ पर है वो यहीं है, और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस प्रकार भीड़ पहले थी, 26 जनवरी के पहले थी, 28 जनवरी के कांड के बाद थी, उसी प्रकार से भीड़ आपको यहाँ बॉर्डर पर देखने को मिलेगी। जिस प्रकार भीड़ टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर है, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर है, उसी प्रकार भीड़ आपको गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखने को मिलेगी। सरकार कह रही है कि भीड़ जमाने से आंदोलन ये कानून वापस नहीं होगा। ये तो सरकार का कहना है, सरकार तो कुछ भी कहती रहती है। सरकार तो कह रही है कि जो है सारे माहौल ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं है। पर आप तो देख रहे हैं, सड़क पे लोग तो देख रहे हैं ना कि किस प्रकार से लोगों की जानें जा रही हैं, किस प्रकार से ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहे हैं। तो सरकार तो कुछ भी कहती रहती है, सरकार के कहने न कहने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पर किसान जो है अपनी पूरी ताकत से है। जिस दिन आह्वान हो गया संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, दिल्ली कूच होगा, पार्लियामेंट कूच होगा, और पार्लियामेंट में जाके जवाब मांगा जाएगा। पार्लियामेंट से उन सांसदों को घसीटा जाएगा, उनके कपड़े फाड़े जाएंगे, तब वो जवाब देंगे, तब वो ये बिल वापसी करेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, दूसरी तरफ आप कपड़े फाड़ने वाली बात करते हैं। ये बताइए, शांतिपूर्व आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये कोई हलचल नहीं करेंगे। इन्होंने जो क्लीन चलाने की बात करी है ना, ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे, हेलीकॉप्टर से जो निगरानी रख रहे हैं, वो उस तरीके का अगर ये कुछ भी हरकत करेंगे तो उनको भी जवाब अब कड़े शब्दों में मिलेगा। शांतिपूर्वक आंदोलन तब तक चलेगा जिस प्रकार महात्मा गांधी आंदोलन को चला रहे थे अपने, तो भगत सिंह भी आंदोलन को चला रहे थे, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज भी लड़ाई लड़ रही थी, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू भी लड़ाई लड़ रहे थे। तो दोनों तरफ के आंदोलन होंगे, शांतिपूर्वक भी होगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो खाली स्थानों पर बम फोड़ने का काम भी करेंगे युवा क्रांतिकारी। आपको लग रहा है कि जरूरत पड़ेगी, आप हिंसा जो होगी उसमें आप सफलता मिलेगी? सफलता क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं सफलता मिलेगी? भगत सिंह के जो वो थे उनसे सफलता नहीं मिली। आज़ाद हिंद फौज से किस प्रकार डर कर भागे अंग्रेजी, ये इसी प्रकार ये काले अंग्रेज भी भागेंगे। ये यहाँ से अपना हेलीकॉप्टर लेके रायसीना हिल से सीधे भागेंगे, ये कहीं यहाँ भारत में नहीं दिखाई देंगे, ये सारे विदेश भागेंगे। ये जो विदेशी यात्राएं कर करके विदेश मित्र बनाए हैं ना इन्होंने, ये वहीं भाग के जाएंगे। भारत में इनका कोई स्थान नहीं बचेगा। ये लूट पाट के जो इन्होंने कहा है ना, झोला, हम तो झोला उठा के आए, झोला उठा के चले जाएंगे, ये झोला उठा के जाएंगे, लेकिन इन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। टटोलेंगे उस झोले में। आखिर अभी इन्होंने क्या क्या बेच दिया है जो हमें नहीं पता चला, वो पता चलेगा। आपकी बात तो मान नहीं रहे हैं, झोला उठा के कहाँ से जाने वाले हैं? बात मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? क्या अंग्रेजी शासक 2 दिन में, 5 दिन में, या 5 महीने में, 10 महीने में मान गया था? 90 साल तक वो लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसी प्रकार से ये भी लड़ाई चलेगी। जब तक जान है किसानों में, जब तक उनके अंदर ताकत है, वो लड़ते रहेंगे। सरकार तो आपका मनोबल ही तो देखना चाह रही है। सरकार मनोबल देखती रहे, सरकार के देखने ना देखने से क्या होता है? किसान यहाँ पर है, जब तक बिल वापसी नहीं हो जाएगी, MSP पर गारंटी नहीं मिल जाएगी, कानून पे गारंटी नहीं मिल जाएगी, तब तक किसान कहीं जाने वाला नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे टिकरी बॉर्डर की बात करें, वहाँ पे किसान आ चुके हैं, लेकिन इस बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे भी किसान क्यों नहीं आ रहे? ये तो आपको मैं कितनी बार बताऊं, चुनाव का माहौल चल रहा है, अभी आखिरी सीजन का माहौल बाकी है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज एक प्रधानमंत्री के चुनाव की तरीके होता है गांव में। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं, BDC, जिला पंचायत सदस्य और प्रधानी के चुनाव चल रहे हैं। आखिरी चरण हो जाने दीजिए, 2 मई को नतीजे आने दीजिए। आपको यहाँ पर जो प्रत्याशी जीतेगा वो अपनी खुशी मनाते हुए दिखेगा, वो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेके यहाँ आपको दिखाई देगा। उसके बाद से रणनीति चालू होगी, उसके बाद से भीड़ जुटना चालू हो जाएगी। उसी प्रकार की भीड़ दिखेगी जिस प्रकार की भीड़ पिछले महीनों में यहाँ हुआ करती थी। गाजीपुर बॉर्डर फिर से रौनक से भर जाएगा। जिस तरीके से महामारी का प्रकोप है, आप किस तरीके से अपनी व्यवस्था बनाए रखते हैं? महामारी का प्रकोप है, मानते हैं महामारी बीमारी है। बीमारी के लिए यहाँ पर सभी जो है जायदे लिए गए हैं। राकेश टिकैत जी ने यहाँ पर जो है सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया है, और रोज़ यहाँ पर नित्य हर एक जाके टेंटों में सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। शाम को सैनिटाइजेशन होता है, सुबह सैनिटाइजेशन होता है। दूरी बना के लोग हैं, जिस भी किसी किसान को समस्या होती है, खांसी जुकाम या बुखार की समस्या होती है, उसके लिए अलग से टेंट की व्यवस्था कर दी गई है। और
बीमारी है तो बीमारी का इलाज अस्पताल है, बगल में मैक्स अस्पताल है, बीमारी का इलाज अस्पताल में है। अगर किसी को समस्या होगी तो उसको अस्पताल भेजा जाएगा, उसका इलाज करवाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी का इलाज हमें यहाँ बैठकर करना पड़ेगा। ये हमारे किसानों के गांव बन चुके हैं, गाजीपुर, टिकरी, सिंधु और शाहजहाँपुर। ये गांव नहीं उठेंगे, बीमारी से कोई गांव नहीं उठ जाते, कोई शहर नहीं उठ जाते। दिल्ली में बीमारी है तो क्या दिल्ली को उजाड़ के फेंक दोगे? ये उसी प्रकार के गांव बन चुके हैं। ये गांव कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये यहीं रहेंगे। बीमारी होगी वो अस्पताल जाएगा, अस्पताल से ठीक होकर फिर आंदोलन में आएगा, फिर आंदोलन करेगा, फिर सरकार के खिलाफ लड़ेगा। जैसे सुनने में आ रहा है ऑपरेशन क्लीन से तो ये गांव खाली हो जाएंगे। ऑपरेशन क्लीन वो हवा में चलाने में थोड़ा ना खाली हो जाएंगे। जिस दिन इनकी हिम्मत हुई किसी भी किसान को छूने की, तो एक गाजीपुर बॉर्डर नहीं, हज़ारों गाजीपुर बॉर्डर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में आपको दिखाई देंगे, पंजाब में आपको दिखाएंगे, पूरे देश में आपको दिखाई देंगे। जगह जगह जिस प्रकार से ये हनन करेंगे उस प्रकार से इस बार किसान भी हनन करेंगे। किसान चुप बैठने वाला नहीं है, पूर्णतः पूरी रूप से इस बार जवाब देगा। आगे की क्या रणनीति है किसान आंदोलन? आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा बना रहा है, बनाता रहता है। किसी भी प्रकार की समस्या का कोई भी सामना किसानों को यहाँ पे नहीं करना पड़ रहा है। आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा जो बनाएगा उसका पालन यहाँ का किसान करेगा और अपने नेताओं की बातों का शांतिपूर्वक ढंग से पालन करेगा। जब सरकारें हनन करेंगी किसानों का, सरकारें हनन करेंगी किसानों के ऊपर, तो जवाब भी उनको पूरी तरीके से मिलेगा। महामारी को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाया है, कैसे देखते हैं इसको? तो मद्रास हाईकोर्ट ने सही फटकार लगाया। कम से कम कहीं ना कहीं कानून तो जिंदा है, दिखाई तो दे रहा है। क्योंकि हमें तो लगता है संविधान की जो है बिल्कुल गला घोंट के हत्या कर दी गई है, लोकतंत्र कहीं बचा ही नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि महामारी के लिए जिम्मेदार हैं ये इलेक्शन कमीशन के लोग, इनको फांसी पे लटका देना चाहिए। सही कह रहे हैं। जब महामारी जैसा प्रकोप पूरे देश में चल रहा था तो बंगाल में बड़ी बड़ी सभाओं को करने का काम कर रहे थे मोदी और अमित शाह जैसे लोग, तब वहाँ नहीं थी क्या महामारी? अब देखिए किस प्रकार से वहाँ कोरोना बम फूट रहा है। चुनावों के बाद देखिए किस प्रकार से वहाँ पे तेज़ी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो इन जैसे लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा कर इनको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए इलेक्शन कमीशन और ये प्रधानमंत्री। क्या ये प्रचार मंत्री छोटे छोटे चुनाव में प्रचार करने पहुँच जाता है अपनी पूरी हर एक राज्य की मंत्रिमंडल को लेके? क्या ये देश के प्रधानमंत्री हैं कि देश के प्रचार मंत्री हैं कि भाजपा के प्रचार मंत्री हैं? जवाब देना होगा प्रधानमंत्री को, जनता जवाब मांग रही है। महामारी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर जो IPL छोड़ के भाग जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर क्या, पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली बात है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटरों का क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजें हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, IPL जैसे इतने बड़े टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, लेकिन अस्पतालों की व्यवस्था अपने देश में नहीं कर पा रही हैं। लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, सड़क पर ऑक्सीजन लिए लेटे हैं, पारिवारिक जन लाइन में लगे हैं, किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, उनको बेड नहीं मिल पा रहा है। कितनी शर्मसार कर देने वाली बात है। एंड्रयू टाई ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज वहाँ जाकर ये बयान देते हैं कि फ्रेंचाइजी इतने बड़े टूर्नामेंट, विश्व के सबसे बड़े टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं IPL को, और वहाँ पर लोग मर रहे हैं तड़प के ऑक्सीजन की कमी से। तो ये तो शर्मसार करने वाली बात है। इस IPL को तो बंद कर देना चाहिए। इतनी बड़ी महामारी चल रही है। बांग्लादेश में जब BPL चल रहा था, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, वहाँ जब ये कोविड-19 वहाँ पर जब उसमें आया तो उस लीग को बीच से बंद कर दिया गया था। लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में यहाँ पर इस लीग को चलाया जा रहा है, इसमें कोई बंदी नहीं करी जा रही है। भारत का इतना गरीब देश हो गया कि सऊदी अरब से ऑक्सीजन लेने की उनको जरूरत पड़ गई। भारत इतना गरीब देश क्या हो गया है? अगर ज़रूरत है कहीं से तो ले रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब कहाँ है वो धर्म के दलाल? ये जो निर्समानंद हैं, ये जो यहाँ डासना के मंदिर में बैठते हैं, ये कहते हैं कि मुसलमान को, ये बच्चे को पानी नहीं पीने देते हैं, पानी के ऊपर भेदभाव करते हैं, नस्लभेदी टिप्पणियाँ करते हैं। अब क्या करेंगे? अगर इनको कोरोना हो जाएगा तो क्या ऑक्सीजन नहीं लेंगे सऊदी अरब की? वो तो एक मुसलमान शासित देश है, क्या उसकी ऑक्सीजन ये अपने अंदर नहीं लेंगे? मर जाएंगे, मर जाना पसंद करेंगे। ये धर्म के दलाल सिर्फ धर्म के ऊपर टिप्पणी करना जानते हैं। जब इनके ऊपर पीड़ा आएगी तब इनको समझ में आएगा। आबे जमजम वही है, वही गंगा है, वही आबे जमजम है, वही गंगा है। पानी के ऊपर ये अगर जाति और धर्म को ढूंढने लगेंगे तो पानी की अभाव से पूरा देश मर जाएगा। तो ये सब केवल धर्म के ऊपर टिप्पणियाँ करने वाले लोग हैं, बाकी इनकी कोई नहीं सुनेगा। आगे ये घसीट घसीट के मारे जाएंगे, दौड़ा दौड़ा के पीटे जाएंगे।